हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे के जो बायस होते हैं, जो कोई भी इंट्राडे ट्रेड करता है, मतलब ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं या रिटेल ट्रेडर होते हैं वो इंट्राडे ट्रेड करते हैं। तो इंट्राडे के अंदर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, कभी मार्केट साइडवेज होता है और कभी ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिलता है। तो दिक्कतें आती है कि बायस कैसे पता करें कि मार्केट का इंटेंशन क्या है, मार्केट किस तरफ जाना चाहता है, जो आज का जो डायरेक्शन होगा मार्केट का वो किस तरफ होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है और वो जो लोग इसको पता नहीं कर पाते कि मार्केट का आज का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होने वाला है या कहाँ से रिवर्सल आएगा, कहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्या देखना है हमें, ताकि हम इंट्राडे की जो बायस है, जो डायरेक्शन है, जिस तरफ मार्केट जाने वाला है उसको हम पता कर पाए। तो मैं 4-5 सिंपल स्टेप्स आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल से है, एक बिगनर भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो वो समझ सकता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने इस तरह से इस वीडियो को बनाया, या ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है उसके अंदर कुछ बेसिक और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही लिया है। ज़्यादा मैं टेक्निकल नहीं गया हूँ या ऐसा कुछ बता रहा हूँ जो आपके समझ से बाहर हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं, वो इस तरह से चीज़ें बताते हैं कि लोगों को समझ नहीं आती, मुश्किल दिखती है और लोग भरोसा करते हैं कि हाँ कुछ मुश्किल सा दिख रहा है, समझने में मुश्किल है तो यही सही होगा। लेकिन मेरी मानो तो जितना ज़्यादा आप सिंपल रखते हो प्रोसेस को, उतना ही ज़्यादा आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते जाते हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही छोटा और प्रिसाइज एक प्रेजेंटेशन बनाया है। 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा ये, और उसके अंदर मैं बताऊंगा कि इंट्राडे के जो बायस है वो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो मैंने एक ही लाइन में बता दिया है वैसे इस चीज़ को, बस मैं थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करूंगा कि कैसे इस चीज़ को देखना है। ठीक है, तो इंट्राडे बायस कैसे पता करें, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। और इसके अंदर जो की पॉइंट्स है वो है लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयर वैल्यू गैप और ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी। ठीक है, ये 4 चीज़ें ही आपको पता होनी चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें आपको पता है तो आप किसी भी चार्ट पर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इंट्राडे के बायस पता कर सकते। शुरू करते हैं। तो पहला मैं ये बताऊंगा कि ये इंट्राडे बायस इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है इस तरह की जानकारी आपको। तो पहला है कि अगर आपके क्लियर होते हैं ना तो एग्जीक्यूशन इजी हो जाता है। आपको पता होता है कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है या मार्केट ऊपर जाने वाला है। जब आपके बायस क्लियर है तो आप एक सही मूव कैप्चर करते हो, आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो ट्रेड होता है, ठीक है, आप पहले से ही प्लान कर पाते हो कि हाँ मुझे इस तरफ की लिक्विडिटी ग्रैब देखना है या इस तरफ जो है मार्केट मूव करेगा, मेरा जो डायरेक्शन है वो अप साइड या डाउन साइड जो भी हो वो हो सकता है। अगर आपके बायस अगर गलत है, अगर आपको पता ही नहीं है कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है, तो आप चाहे फेयर वैल्यू गैप देखो, चाहे ऑर्डर ब्लॉक देखो, चाहे कुछ भी देखो, ढेरों चीज़ें हैं लोग सिखाते हैं और वो काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ है, उनके जो बायस होते हैं वो क्लियर नहीं होते। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। पहले बायर्स डिसाइड करते हैं कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है। अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो उनकी जो ट्रेड होती है, ठीक है, वो किस साइड होती है, वो बाय साइड होती है। मतलब कि वो अपॉर्चुनिटीज़ किस तरफ फाइंड करेंगे, वो बाय साइड की तरफ करेंगे, मतलब कि बाय करने के बारे में सोचेंगे। अगर उनके बायस पहले ही अगर डाउन साइड है, उन्होंने डायरेक्शन डिसाइड कर लिया है और इंट्राडे बायस उनके बन चुके हैं कि हाँ डाउन साइड है, तो वो क्या करेंगे, वो एंट्री डाउन साइड के लिए फाइंड आउट करेंगे। वो क्यों ट्रैप में फंसेंगे, आप समझ रहे हो ना। तो एग्जीक्यूशन जो है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। उसके बाद में अगर मैं बताऊँ तो पहला जो स्टेप है, मैंने बताया सिंपल स्टेप्स में रखेंगे, और जो पहला स्टेप है वो है हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस। सीधा सिंपल, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको 1 आवर, 4 आवर और डेली चार्ट तक जाना है। अगर आप पोजिशनल करते हो तो आपको वीकली टाइम फ्रेम तक जाना है। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, आपको ज़्यादा मैसी नहीं बनानी है चीज़ों को, आपको नहीं जाना है पोजिशनल, आपको वीकली होल्ड नहीं करना, आपको मंथली होल्ड नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, 1 आवर, 4 आवर और डेली चार्ट पर ही क्या करोगे, अपना एनालिसिस करोगे और वहीं से डिसाइड करोगे कि बायस क्या हो, जो डायरेक्शन होगा इंट्राडे का वो किस तरफ होगा। ठीक है, मार्केट बुलिश रहेगा या बियरिश रहेगा। तो पहला आपको क्या करना है, पहला पॉइंट है आपको हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम में क्या, 1 आवर, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम इज द की। अगर आपको डेली टाइम फ्रेम समझ नहीं आता है कि डेली टाइम फ्रेम क्या होता है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आप नहीं समझ पाते हो, तो आप इंट्राडे में पैसा नहीं बना सकते।
आपका जो डेली चार्ट पर तो आपका कमांड होना चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का डेली चार्ट देखो तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका बायस क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। वो मैं आगे वाले स्टेप्स में बताऊंगा कि कैसे हम देखेंगे, लेकिन डेली चार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे के अंदर, ठीक है। तो डेली चार्ट आपको देखना है, उसके बाद में 4 आवर और आवरली टाइम फ्रेम आपको देखना है। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है वो है लिक्विडिटी ग्राफ। आप डेली चार्ट देख रहे हो, आप आवरली चार्ट देख रहे हो, आप 4 आवर का चार्ट देख रहे हो, कुछ भी चार्ट देख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप ही वो पहली चीज़ है जो आप देखते हो किसी भी चार्ट के अंदर। मतलब कि देखो, मैं आपको लाइव चार्ट पर भी दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी मार्केट मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है मान के चलो। अब यहाँ पर डेली चार्ट पर उसने क्या बनाया, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्या किया, बनाया, ये फेयर वैल्यू गैप है। अब मार्केट यहाँ पर है, अब मार्केट क्या करता है, जो प्राइस है वो क्या करता है, वो यहाँ पर जाता है और यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब करता है इस डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था और यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ की डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब करता है और इस तरह की कुछ कैंडल बना देता है। तो पहला जो साइन है, जो पहली चीज़ है, वो आपने क्या देखा, लिक्विडिटी ग्रैब। क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी ग्रैब किया। किसका किया, प्रीवियस डे हाई का या प्रीवियस डे लो का, जिस तरफ भी डायरेक्शन है या जिस तरफ भी मार्केट जा रहा है, तो प्रीवियस डे हाई का या प्रीवियस डे लो का, दोनों ही एग्जांपल मैं लाइव चार्ट पर दिखाऊंगा कैसे। और उसके बाद में आपको देखना है कि किस तरफ इक्वल हाईज और इक्वल लोज बन रहे हैं। आज मेरा जो ट्रेड था ना, उसके अंदर मैंने इक्वल लोज को ग्रैब किया और मैंने पहले ही अपने ग्रुप में, टेलीग्राम पर, डिस्कॉर्ड पे कल ही मैंने बकायदा चार्ट में सारी चीजें बताकर और दिखाया था कि मार्केट क्या करेगा, इक्वल लोज जो है वीकली टाइम फ्रेम के इक्वल लोज है उनको क्या करेगा, ग्रैब करेगा। फिर वहां से ग्रैब करने के बाद में आवरली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर क्या मिला, हमको स्वीप मिला। तो पहली जो चीज आपको देखनी है वो क्या देखनी है, इंट्राडे बायस पता करने के लिए लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब एक ऐसी चीज है जो आपको ये बताता है कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, मार्केट किस तरफ के स्टॉप जो है हंट किए है, कहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की है, और जिस भी तरह की लिक्विडिटी ग्रैब करती है मार्केट, हमेशा उसके दूसरे साइड की ऑपोजिट साइड डायरेक्शन की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जाता है। तो पहली चीज़ आपको क्या देखनी है, लिक्विडिटी ग्रैब देखना है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देखो, लिक्विडिटी ग्रैब तो आपने देख लिया, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब तो आपने देख लिया, मान के चलो ये प्रीवियस डे का हाई था, ठीक है, यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब देख लिया। अब लिक्विडिटी ग्रैब तो पहला स्टेप हो गया, पहला साइन हो गया। अब हम एंट्री कैसे, हम कंफर्मेशन कैसे पता करेंगे कि हाँ मार्केट नीचे ही जा रहा है, मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर ही जा सकता है। तो हम एग्जैक्ट जो वो पॉइंट है जहाँ पर हमको ये पता चलेगा कि हाँ मार्केट ने कंफर्म कर लिया है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, तो हम क्या देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, अगर आप डेली चार्ट पर एनालिसिस कर रहे हो, आप 4 आवर पर कर रहे हो या 1 आवर पर कर रहे हो, तो आप को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कौन से टाइम फ्रेम का देखना है, 15 मिनट का देखना है। ये सबसे सेफ और सबसे सही कंफर्मेशन होता है। मैंने इतने सालों में देखा है कि 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, वहाँ का जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का जो कंफर्मेशन होता है, वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। आप 5 मिनट पर भी काम कर सकते हो, लेकिन फिर वहाँ पर आपको टारगेट भी उसी हिसाब से डिसाइड करने पड़ेंगे। अगर आप 15 मिनट पर काम कर रहे हो तो आपके टारगेट भी थोड़े बड़े होंगे, 15 मिनट के हिसाब से होंगे। तो कौन सा टाइम फ्रेम पर आप काम कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आपके जो टारगेट होंगे वो कितने बड़े होंगे। तो पहली चीज़ आपने क्या देखी, आपने लिक्विडिटी स्वीप देखा, उसके बाद में आपने क्या देखा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप के बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये कंफर्मेशन देता है, क्या देता है, कंफर्मेशन कि जो आप सोच रहे हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, तो उसका जो कंफर्मेशन देगा वो क्या देगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। अगर बाय साइड का स्वीप हुआ है, वो मैंने बताया, अगर बाय साइड का स्वीप हुआ उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है आपको 15 मिनट पे, तो इसका मतलब क्या है कि बायस जो है वो कैसे है, बियरिश बायस है। मतलब मार्केट क्या करेगा, सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मार्केट ने क्या किया है, सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप की है, तो और उसके बाद में यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, तो मार्केट क्या करेगा, बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा, और जो बायस होंगे वो क्या होंगे, बुलिश होंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में एंट्री, तो एंट्री कैसे मिलेगी, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मान के चलो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हुई डेली टाइम फ्रेम की, उसके बाद में 15 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो देखना है क्या यहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर आपको यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है
तो रिट्रेसमेंट का वेट करना है। लोग क्या करते हैं, फॉलो थ्रू पे ही एंट्री ले लेते हैं। जैसे ये कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल का फॉलो थ्रू आया और यहीं पर एंट्री ले लेते हैं, तो ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एंट्री होती है और यहाँ पर आपके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और जो स्टॉप हंट होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सही एंट्री क्या होती है, मार्केट में वेट करना है प्राइस को फेयर वैल्यू गैप तक जो एंट्री पॉइंट है, इस तरह के एंट्री मॉड्यूल मैंने कोर्स में भी बताए, तो वहाँ तक आने में वेट करना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, जब वो फेयर वैल्यू गैप पर आ जाए फिर आपको क्या करना है, 1 मिनट पर जाना है और वहाँ पर क्या करना है, एंट्री बनानी है। कैसे एंट्री बनानी, ये सारे एंट्री मॉड्यूल जो है मैं अपने कोर्स में बता रखे हैं। फ्री कोर्स है, यूट्यूब पर जाकर देखो और मस्त रहो, ठीक है। तो ब्लाइंडली एंट्री नहीं देनी है, फेयर वैल्यू गैप पर रिट्रेसमेंट का वेट करना है, इम्बैलेंस फील हो जाए, ठीक है। इम्बैलेंस एक बार फिल हो जाए उसके बाद में आपको 1 मिनट पर जाकर क्या करना है, एंट्री लेनी है, जहां पर आपके जो रिस्क होंगे वो 2 से 2.5% के आसपास होंगे। आप समझ पा रहे हो, ऑप्शन बाइंग के अंदर इस तरह का रिस्क और रिवॉर्ड, जैसे मेरी पिछली जो ट्रेड थी उसके अंदर मैंने 1000 पॉइंट कैप्चर किए थे, वहां पर मेरी 2.5% का रिस्क था और मैंने 40% का ROC कैप्चर किया था। तो आप देख रहे हो रिस्क रिवॉर्ड, तो इस तरह के जब रिस्क रिवॉर्ड आपके पास होता है तब आपका पैसा बनता है और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी आती है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है आदमी। तो पहली चीज लिक्विडिटी ग्रैब, दूसरी चीज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तीसरी चीज फेयर वैल्यू गैप जो कि एंट्री मॉड्यूल के अंदर आता है। एंट्री के लिए जो सही जोन होता है वो होता है रिट्रेसमेंट पर हम एंट्री देते हैं और उसके बाद में 1 मिनट पर जाकर हम क्या करते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में क्या बनाते हैं, एंट्री बनाते हैं। उसके बाद में आता है टारगेट। टारगेट होता है ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी। अगर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, मान के चलो ये बाय साइड की लिक्विडिटी अगर ग्रैब हुई है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की, और ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की बाय साइड की, ये सेल साइड है, ठीक है, और उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, 15 मिनट पर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनाया, मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया और फिर एंट्री दी आपको। तो जो टारगेट होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी होगी, सेल साइड की लिक्विडिटी आपका जो होगी वो टारगेट होगी। इसी तरह उल्टा अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ की अगर सेल साइड की लिक्विडिटी स्विप की है, उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, तो जो कि बाय साइड की जो ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी होगी वो क्या होगी, टारगेट होगी। मार्केट क्या करेगा, वो लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा। तो टारगेट ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी होती है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, पहले लिक्विडिटी ग्रैब देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, उसके बाद में फेयर वैल्यू गैप से आपको एंट्री देखनी है, 1 मिनट पर छोटे एसएल के साथ एंट्री बनानी है और टारगेट जो होगी वो ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी होगी। 4 स्टेप हो गए और आपका जो टारगेट है वो मिल चुका है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान भाषा में। देखो ये इक्वल लोज थे हमारे, ये टारगेट था। मार्केट ने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद में आपको 15 मिनट पर जाकर देखना था। 15 मिनट पर और आवरली टाइम फ्रेम पर इसने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और उसके बाद में जो ऑपोजिट साइड की जो इक्वल लोज थे, ठीक है, इक्वल लोज थे, उसकी लिक्विडिटी क्या की, मार्केट ने जाकर ग्रैब की। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको फॉलो करनी है, कोई भी टाइम फ्रेम पर जाकर देखना है और आपका काम आसान हो जाएगा। अगर मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी दिखाऊँ तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। देखो लिक्विडिटी स्वीप आया, उसके बाद में हायर हाई पर क्लोजिंग नहीं आई, ये आवरली टाइम, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था 1 आवर टाइम फ्रेम पर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, मार्केट यहाँ पर गया, रिट्रेसमेंट लिया और फिर एक टर्टल सूप बनाते हुए नीचे गिरा। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग आई, यहाँ पर कंफर्मेशन था और मार्केट ने क्या किया, जो रियल मूव था, जो रियल डिस्ट्रीब्यूशन मूव था वो दिया। यहाँ पर आपको बहुत बार फेयर वैल्यू गैप से आपको एंट्री देता हुआ मार्केट दिखेगा और मार्केट ने क्या किया, जो ऑपोजिट साइड की जो वीकली टाइम फ्रेम की जो इक्वल लोज थे वीकली टाइम फ्रेम के, वो जो टारगेट था, जो मार्केट ने क्या किया, आज ही जाकर वो मार्केट ने क्या किया टारगेट, तो ये पूरी 6000 पॉइंट का जो ट्रेड था वो पूरा कैप्चर किया जा सकता था ऑप्शन बाइंग के अंदर भी, ठीक है। इसमें से मैंने 2000 पॉइंट्स मैंने कैप्चर की है इस पूरी सेलिंग के अंदर। तो इसमें 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है इस वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और समझने में आसान, सारी चीज़ें आराम से आपको समझ में आ जाएगी और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखनी, लिक्विडिटी ग्रैब, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयर वैल्यू गैप एंट्री और अपोजिट साइड की लिक्विडिटी। मुझे लगता है कि आपको बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसान स्टेप में आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी कि इंट्राडे बायस कैसे पता। इससे आसान वीडियो और आपको नहीं मिलेगा और ये चीज़ पर आप प्रैक्टिस करो और आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।